हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट चैप्टर। अभी हमने इसमें स्टार्ट किया है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन बताया था और एडजस्टमेंट बताए थे कि कौन कौन से करने होते हैं ना। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह, है ना। तो उन्हीं एडजस्टमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट आज हम करते हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर। एनपीएसआर क्या होता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ भाई, पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलो या ओल्ड पार्टनर बोलो, एक ही बात है ना। तो एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर जो है, हाँ, वो उनका कुछ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कुछ और होगा। अब नया पार्टनर जब आएगा तब भी क्या सेम रहेगा कि नहीं? तब तीनों का मिलके कुछ न्यू प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, पार्टनरशिप डीड पूरी की पूरी बदलती है ना, नई बनती है। पुरानी वाली पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाती है, तो पुराने वाले सारे के सारे नियम क्लोज करके नए नियम बनाए जाते हैं। तो उस हिसाब से जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। वैसे जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, फुली डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशंस हैं जिनको हम समझ सकते हैं और वो हमें काफी हेल्प करती है इस रेशियो को कैलकुलेट करने के अंदर। तो यहां पर मैं 3 सिचुएशंस ले रहा हूं जो अधिकतर क्वेश्चन के अंदर, जो भी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन मिलेगा उसमें अधिकतर इन्हीं सिचुएशन में से कोई सिचुएशन होगी। ओके, थोड़ा बहुत फिर भी क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी इन सिचुएशन से आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो इसमें फर्स्ट सिचुएशन क्या है, देखिए मैं आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करके बताता हूं। सिचुएशन नंबर ए है, व्हेन न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर है, एक्वायर ही शेयर, वो पूरा अपना शेयर एक्वायर करता है किससे? ओल्ड पार्टनर से। ये कल मैंने बताया था ना कि जब भी न्यू पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर उसको सैक्रिफाइस करेंगे, अपना हिस्सा देंगे, तभी तो न्यू पार्टनर को मिलेगा, है ना। एक मान लेते हैं ब्रेड का टुकड़ा है और 2 जने उसको खाने वाले हैं, तो 50-50% ले रहे थे, आधा आधा ले रहे थे। अब थर्ड आएगा तब भी क्या उनको आधा मिलेगा? नहीं, फिर उनको हो सकता है 1/3 मिलेगा अप्रोक्स। तो पहले 50% मिल रहा था और अब 33% मिलेगा, 1/3 मतलब हो गया। तो इसका रेशियो कम हो गया ना। हाँ, क्यों? क्योंकि इसने अपना ब्रेड का टुकड़ा उस नए वाले को दिया, कुछ दूसरे वाले ने नए वाले को दिया, तब जाके उसको मिला। तो जब भी न्यू पार्टनर आता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना शेयर उसको देते हैं, अपना हिस्सा उसको देते हैं, है ना, अपना हिस्सा उसको सैक्रिफाइस करते हैं। तो यहां पर अब समझिए, देखो क्या बोल रहा है। व्हेन न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर आ रहा है, हाँ, उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, लेकिन कौन देंगे? एग्जिस्टिंग पार्टनर। हाँ, तो व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर, जब नया पार्टनर आया और वो एक्वायर कर रहा है ही शेयर, अपना हिस्सा, किससे? एग्जिस्टिंग पार्टनर से। इतना तो हमको पता है, ये बिल्कुल कॉमन चीज है, ये हर सिचुएशन में आएगी, हर क्वेश्चन में आएगी कि जो न्यू पार्टनर होगा वो अपना हिस्सा एक्वायर किससे करेगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर से। ओल्ड पार्टनर उसको हिस्सा देंगे। अब ओल्ड पार्टनर उसको हिस्सा कैसे दे रहे हैं, बस यही सिचुएशन है। तो यहां पर कैसे दे रहे हैं, देखो। तो व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई इधर 2 पार्टनर है, मान लेते हैं ये न्यू पार्टनर है, इधर 2 पार्टनर है, ए और बी। ठीक है, अब ए और बी बोल रहे हैं कि ये नया पार्टनर आ रहा है, हाँ, अब इसको हिस्सा देना है, हाँ देना है। अब ए बोल रहा तू कितना देगा, बी बोल रहा तू कितना देगा, ये बात है। मान लेते हैं, मैंने बोला ना, जैसे एक ब्रेड का टुकड़ा है, 2 जने उसको बांट रहे हैं। ठीक है, अब एक ब्रेड का टुकड़ा है और उसको कितने जने बांट रहे हैं? 2 जने बांट रहे हैं, 50-50%, आधा आधा। अब नया जो बंदा आ रहा है, अब वो दोनों बात कर रहे हैं, भाई ये जो नया आ रहा है इसको तू कितना देगा, तू कितना देगा। हो सकता है दोनों बराबर दे दे, हो सकता है एक जना ज्यादा दे, एक जना कम दे, हो सकता है एक जना दे, एक जना दे नहीं। बोल रहा मैं तो नहीं दूंगा मेरा ब्रेड का टुकड़ा। बच्चों में आपने देखा होगा, मैं तो नहीं दूंगा मेरी टॉफी इसको। समझ में आया? तो ऐसा का ऐसा सेम यही सिचुएशन है कि जो ओल्ड पार्टनर है वो अपना शेयर किसको देंगे? न्यू पार्टनर को, सैक्रिफाइस करेंगे अपना हिस्सा, बट कितना? तो यहां लिखा हुआ है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जो सी आ रहा है वो 1/4 प्रॉफिट के लिए आ रहा है। अब ये सी को जो 1/4 प्रॉफिट मिलेगा, 1/4 का मतलब हो गया लगभग ये आपका 25%, तो 25% इसको प्रॉफिट मिल रहा है। हाँ,
तो अब इस 25% जो इसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, इसमें से इसको ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, वो यहां लिखा हुआ है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3। तो इसका मतलब ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस टू सी, कितना, सी को कितना मिल रहा है 1/4। 1/4 का ए ने कितना दिया ओल्ड रेशियो में 5/8, तो ए ने इसको सेक्रीफाइस किया 5/8। तो ए ने कितना हिस्सा दिया है 1/4 का, तो देखो मल्टीप्लाई कर दो 5 और यहां हो जाएगा 32। यस, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस टू सी, 1/4 में से बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये रहा 3/8 ओल्ड रेशियो में। तो अब कितना हो गया 3/32। अब यहां थोड़ा सा समझना बेटा, देखो अब देखो ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, एज एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए को पहले कितना मिलता था 5/8, 5/8। उसने कितना सेक्रीफाइस कर लिया ए ने 5/32, किसको दिया, सी को, तो वो लेस कर दो। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आया 32। 8 की टेबल में 32 कितनी बार आता है, 4 टाइम, 4 यहां लिख दो। 32 की टेबल में 32 कितनी बार टाइम आता है, 1 टाइम, तो 1 यहां लिख दो। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 20, और यहां 1 को 5 से किया तो 5, तो ये कितना हो गया 15/32। ये किसका न्यू रेशियो आ गया, ए का। ऐसे कैसे बी का निकालू, बी इज एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बी को पहले हिस्सा कितना मिलता था 3/8, बी ने उसमें से कितना सेक्रीफाइस कर लिया 3/32, किसको सेक्रीफाइस किया इसने, सी को। तो अब इसका हिस्सा कितना बच गया, वही उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 32। 8 की टेबल में 32 4 टाइम, 32 की टेबल में 32 1 टाइम, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 और 1 को 3 से किया तो 3, तो ये आ गया 9/32। अब आ गया हमारा सी इज एनपीएसआर। सी का एनपीएसआर कितना, भैया सी का एनपीएसआर ये रहा 1/4, और या फिर इन दोनों को जोड़ दो 5/32 और 3/32, क्योंकि जो ए सेक्रीफाइस करेगा जो बी सेक्रीफाइस करेगा दोनों को प्लस करेंगे तो सी का हिस्सा आएगा ना, हाँ, तो इन दोनों को आप जोड़ भी सकते हैं। या फिर इस 1/4 है ये भी है। अब बोलोगे सर ये दोनों एक कैसे, मैं बताता हूं, देखो 5/32 प्लस 3/32, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 32। 32 की टेबल में 32 1 टाइम, 32 की टेबल में 32 1 टाइम, 5 + 3 कितना हो गया 8/32। अब इसको कट करो, 8 की टेबल में 8 1 टाइम और 32 कितनी टाइम आता है 4 टाइम, तो कितना आ गया 1/4, वही तो है ये रहा। तो चाहे इन दोनों को टोटल यहां लिख दो या फिर 1/4 लिख दो। अगर 1/4 लिखोगे ना तो फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ 32 है नीचे, यहाँ 32 है, तो इसमें भी नीचे 32 होना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करूं 4 को कि 32 हो जाए, कि सर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 हो जाएगा। हाँ, तो जो डिजिट नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वो ऊपर भी करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8/32। ये देखो यही तो आ रहा। ओके ठीक है, तो अब देखो कुछ लोग यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई ना करके क्या करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, 15/32 लिखो, 9/32 लिखो और 1/4 लिखो, फिर उसका एलसीएम ले लेना तो यही आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये फटाफट हो जाता है, क्यों इतना लेंदी करना है इसको। तो इसका मतलब एनपीएसआर क्या आ गया, एनपीएसआर आ गया आपका 1598। अब देखो ऐसी कोई टेबल है जिससे ये तीनों कट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, देखो बिल्कुल भी नहीं हो रहे। 3 की टेबल में 15 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, लेकिन 8 नहीं होगा, तो फिर यही एनपीएसआर है। अब इसको कट नहीं करना, अगर कट होंगे तो तीनों होंगे वरना एक भी नहीं होगा, वो भी एक ही टेबल से किसी। ओके समझ आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट क्या था, जब न्यू पार्टनर एक्वायर करता है अपना शेयर किससे, ओल्ड पार्टनर से, एग्जिस्टिंग पार्टनर से, इन देयर ओल्ड रेशियो। या तो ओल्ड रेशियो या फिर एक चीज और हो सकती है, वो क्या, क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, और इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ बोल ही नहीं रहा है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, वो किस रेशियो में न्यू पार्टनर को अपना हिस्सा दे रहे हैं, वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम यही मानेंगे ओल्ड रेशियो में दे रहे हैं। जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस रेशियो कहने का मतलब। ओके ठीक। सेकेंड सिचुएशन, अब देखना, व्हेन न्यू पार्टनर, हाँ भाई नया पार्टनर एक्वायर करेगा किससे, ओल्ड पार्टनर से, कोई नई बात नहीं है। नया पार्टनर अपना हिस्सा किससे एक्वायर करता है, ओल्ड पार्टनर से, इन पर्टिकुलर रेशियो मतलब क्वेश्चन में रेशियो दे रखा होगा नया,
कि जो ओल्ड पार्टनर है वो न्यू पार्टनर को जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो किस रेशियो में कर रहे हैं, वो रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। जैसे यहां देखो ए और बी, ये दो ओल्ड पार्टनर है, सी न्यू है, 1/4 के लिए आया है। अब इस 1/4 में से ए इसको कितना दे रहा है, 3/5, और बी कितना दे रहा है, 2/5। इस 1/4 जो है, इस 1/4 का 3/5 किसने दिया है, ए ने, और 1/4 का 2/5 किसने दिया है, बी ने। तो ये यहां पर इससे पहले जो मैंने ए सिचुएशन कराई थी उसमें ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो था 2:1, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो नहीं है, यहां पर सेक्रीफाइस रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3/2, 3:2। ओके, तो अब क्या करेंगे, बिल्कुल सेम वैसा ही होगा। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो निकाल दो, ए सेक्रीफाइस टू सी, सी को कितना मिल रहा है 1/4, इसका ए कितना दे रहा है 3/5। बस इससे पहले हमने क्या किया, 2/3 ले लेते हैं अगर कुछ नहीं बोला होता या ओल्ड ही सेक्रीफाइस रेशियो होता तो। ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा 3/20। यस, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस टू सी 1/4 का 2/5, 2/20। अब देखो एज न्यू शेयर या एज NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए को पहले कितना मिलता था 2/3, इसने कितना सेक्रीफाइस कर लिया 3/20। अब देखो यहां पर 20 नहीं आएगा बेटा, पता है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 3 की टेबल में 20 आता नहीं। तो आप क्या करो, एलसीएम निकालने का सबसे सिंपल तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को, 20 को और 3 को, नीचे वाले डिजिट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 60। कितना आ जाएगा 60। अब 3 की टेबल में 60 कितनी टाइम आता है, 20 टाइम। यस, ओके, और 20 की टेबल में 60 कितनी टाइम आता है, 3 टाइम। अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 40, और 3 को 3 से करेंगे तो आ गया 9। तो 40 - 9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 31/60। ओके, अब ऐसे कैसे निकाल दो बी का, बी NPSR, बी का NPSR निकाल देते हैं। बिल्कुल, बी को पहले कितना मिल रहा था 1/3, इसने कितना सेक्रीफाइस कर लिया, ये रहा 2/20। वही 60 एलसीएम, 3 की टेबल में 60 आता है 20 टाइम, और 20 की टेबल में आ जाएगा 3 टाइम, ये जगह 20 - 6, तो ये कितना हो जाएगा 14/60। ठीक है, अब निकाल देंगे सी, सी NPSR, सी का कितना है 1/4, किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 हो जाए, ये कर लो आप 15 से, तो यह जगह 15/60, तो ये आ गया 31, 14, 15। चलिए अब देखते हैं हम सिचुएशन नंबर सी। सिचुएशन नंबर सी क्या कह रही है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर ही शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, नया पार्टनर एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर से ही अपना शेयर एक्वायर करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कैसे कर रहा है, इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन के अंदर करेगा। अब ये फ्रैक्शन वाला मामला क्या है, तो देखो यहां पर ए और बी ओल्ड पार्टनर है, 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कितना है वो पता नहीं, क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक, लेकिन यहां पर एक चीज जरूर होगी कि ए कितना सरेंडर कर रहा है, बी कितना सरेंडर कर रहा है, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, लेकिन फ्रैक्शन में दे रखा होगा। कैसे, यहां पर क्या लिखा हुआ देखो, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो निकालता हूं मैं, एज सेक्रीफाइस टू सी, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सरेंडर 1/5, ए सरेंडर कर रहा है 1/5, लेकिन 1/5 किसका, इसका नहीं, 1/5 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर मतलब ए अपने हिस्से का 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए का शेयर है कितना 3/5, तो 3/5 का 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/25। यानी कि एक एक वर्ड पे ध्यान देना होगा, हिज शेयर है ना, या फिर फ्रैक्शन, तो उस लाइन को पढ़ करके इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये देखो बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस टू सी, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, देखो बी सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सरेंडर 2/5 ऑफ ही शेयर, 2/5 तो सरेंडर कर रहा है, लेकिन किसका 2/5, नए वाले रेशियो का, सी के रेशियो का नहीं, ही शेयर, ही मतलब खुद का, वो कितना है 2/5, 2/5 का 2/5, तो यहां पर कितना हो जाएगा ये 4/25। ठीक है, अब निकाल देते हैं एज NPSR, ए का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए को पहले कितना मिलता था 3/5,
इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, लेस कर दो, इसने सेक्रीफाइस कर दिया 3/25, एलसीएम ले लो 25, 5 की टेबल में 25, 5 टाइम यहाँ पर 1, तो 15 - 3 12/25। अब देखो बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी बी का पहले कितना था 2/5, बी ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 4/25, एलसीएम ले लो 25, 5 की टेबल में 5 टाइम, 25 की टेबल में 1 टाइम, तो ये हो गया 10 - 4 = 6/25। अब निकाल दो सी इज एनपीएसआर। सर सी का एनपीएसआर कैसे निकाले, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं। तो मैं हर बार बोलता था ना, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, वो टोटल जोड़ दो सी का आ जाएगा। तो ए कितना दे रहा है 3/25, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 4/25, एलसीएम ले लो 25, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, अब ये प्लस है बीच में है ना, इन दोनों में माइनस था, तो 3 + 4 कितना हो गया, ए ने दिया 3, बी ने दिया 4, तो हो गया 7/25। तो आपका एनपीएसआर आ गया, एनपीएसआर 12, 6, 7, ए बी सी। अब ये किसी भी टेबल से कट नहीं रहा है, तो यही रहेगा। तो इस तरीके से करना होता है। ये वाला पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूं, ताकि इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उन क्वेश्चंस में लगभग इसके जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट आपको इस टॉपिक के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेशन करने में और इस टॉपिक के अंदर एंटर होने में ये सिचुएशन तीनों आपको काफ़ी मदद करेगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, और जैसे आप स्कैन करेंगे जो मैंने करवाया इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और आप अपना सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।